क्या आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भर दिया है लेकिन रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं और अब तक कुछ हाथ नहीं लगा? आपका डर समझना कोई मुश्किल नहीं है। आज हम इसी वीडियो में ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे जो आपके मन में चुपके चुपके से आते रहते हैं। आईटीआर फाइलिंग के बाद रिफंड की प्रक्रिया में क्या क्या कदम है और देरी की स्थिति में क्या करना चाहिए, हम सब विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप भी अपने रिफ़ंड को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आईटीआर रिफ़ंड में कितना समय लगता है? जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिफ़ंड तुरंत मिल जाएगा। आपके रिटर्न को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, जैसे ई वेरिफिकेशन। आईटीआर भरने के बाद रिटर्न को वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। ई वेरिफिकेशन के बिना आपका रिटर्न मान्य नहीं होगा। इसे पूरा करने के लिए आपको 30 दिनों का समय मिलता है। अगर आपने इस अवधि में ई वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिटर्न स्वीकार्य नहीं होगा और रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। रिफ़ंड प्रोसेसिंग का समय कितना होता है? एक बार जब आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाता है तो आमतौर पर रिफ़ंड प्रोसेसिंग में 15 से 45 दिन यानी 15 to 45 डेज़ का समय लगता है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया गया है तो प्रोसेसिंग में और अधिक समय लग सकता है। क्या करें अगर रिफ़ंड नहीं मिलता है तो? अगर निर्धारित समय के भीतर आपका रिफ़ंड नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ उपाय बताते हैं, उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आईटीआर की जानकारी की समीक्षा करें। सबसे पहले अपने आईटीआर की भरी गई जानकारी को ठीक से चेक करें और सुनिश्चित करें कि कोई गलती ना हो और सभी विवरण सही हो। ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करें। आयकर विभाग आपको आपके रिफ़ंड की स्थिति के बारे में ईमेल भेज सकता है। ये ईमेल आपके रिफ़ंड की देरी का कारण बताने में मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करें। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पैन और असेसमेंट ईयर की जानकारी दर्ज करनी होगी। हेल्पलाइन से संपर्क करें। अगर रिफ़ंड का स्टेटस ठीक से अपडेट नहीं हो रहा है या आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। मेल के लिए आप itr.helpdesk@incometax.gov.in पर भेज सकते हैं या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिफ़ंड के लिए देरी पर ब्याज भी मिल सकता है। अगर आयकर विभाग रिफ़ंड की प्रक्रिया में देरी करता है तो आपको उस राशि पर ब्याज मिलने का भी प्रावधान है। यह ब्याज 0.5% पर मंथ यानी सालाना 6% होता है। ब्याज की गणना 1 अप्रैल से शुरू होती है और रिफ़ंड मिलने की तारीख तक की जाती है। लेकिन ध्यान दें, अगर रिफ़ंड की राशि कुल टैक्स का 10% से कम है तो ब्याज नहीं मिलेगा। रिफ़ंड की स्थिति में सुधार भी हो सकता है। बैंक खाता की जानकारी की जांच कीजिए। सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते की जानकारी सही और वैलिडेटेड है। पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स रिफ़ंड प्रक्रिया से पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई होनी चाहिए। रिफ़ंड इशू रिक्वेस्ट होती है। अगर आपको रिफ़ंड प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप ई फाइलिंग पोर्टल पर रिफ़ंड इशू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए सेवा अनुरोध यानी सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें। तो अगर आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपरोक्त सभी जानकारी और उपायों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और जानकारी से जुड़े रहें हमारे साथ। अब मुलाकात होती है आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।